अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। इसको हम HMP पाथवे भी कहते हैं, यानी इसको बाकी नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़े हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट पाथवे आता है वो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन द ग्लाइकोलिसिस देयर आर अ फ्यू बिस फॉस्फेट इंटरमीडिएट्स, बट इन दिस पाथवे देयर आर मोनोफॉस्फेट्स ओनली, हेंस दिस इज कॉल्ड हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, यानी ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि उसमें बेस फॉस्फेट इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो बनते हैं। बेस फॉस्फेट्स का मतलब यानी उसमें ग्लाइकोलिसिस में जैसे फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट जो बनता है, तो ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे हैं तो उसमें सिर्फ मोनोफॉस्फेट्स इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो बनते हैं, इस वजह से इसको हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो रिएक्शंस जो होते हैं इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होती हैं, उसमें क्या होते हैं पेंटोज फॉस्फेटेजेस जो होती हैं, पेंटोज फॉस्फेट्स, वो भी उनकी फॉर्मेशन भी होती है। तो इस वजह से इस पाथवे को हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होते हैं वो भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जो 10% ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं पर डे वो एंटर होता है इस पाथवे में। ठीक है, यानी लिवर और आरबीसीज में क्या होते हैं कि 30% ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है बाय दिस पाथवे। ठीक है, तो ये सेल टू सेल बात हो रही होती है, लेकिन जो जनरल हम बात करते हैं 10% ग्लूकोज जो होते हैं पर डे जो इस पाथवे में होता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो लिवर और आरबीसीज की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है वो 30% जो होते हैं ग्लूकोज होते हैं वो इस पाथवे से मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, अब मेजर पर्पस जो होते हैं इस पाथवे का वो क्या है कि यहाँ पे क्या होते हैं रिड्यूस्ड NADPH जो होती हैं इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ पेंटोज फॉस्फेट्स जो होती हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं, तो यहाँ पे इसकी सिंथेसिस भी होती है। ठीक है, ATP जो होते हैं वो यहाँ पे ना तो यूटिलाइज होती हैं और ना ही यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, HMP शंट पाथवे में। ठीक है, इसको एक दूसरा नाम भी हम देते हैं HMP शंट पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले हमने NADP जो हमने पढ़े, जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमने NAD पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम NADP पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? ठीक है ना, NADP प्लस, ठीक है, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब ये जब ये रिड्यूस हो जाता है NAD तो ये NADH में चेंज हो जाता है। तो ये किस लिए यूज़ होता है? ठीक है, ये यूज़ होता है फॉर रिड्यूसिंग रिएक्शंस इन कैटाबॉलिक पाथवेज लाइक पायरुवेट टू लैक्टेट। जब पायरुवेट जो होता है उसको लैक्टेट में चेंज कर दिया जाता है तो उसमें कौन सा यूज़ होता है? NADH यूज़ होता है। ठीक है, और NADH जो होता है वो एंटर हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और इस तरह ATP जो होती हैं इससे जनरेट होती हैं। इस तरह NADPH जो होता है वो यूज़ होता है इन द रिडक्टिव बायोसिंथेटिक रिएक्शन, यानी जो डिनोवा बायोसिंथेसिस होती हैं फैटी एसिड की, तो उसमें ये रोल प्ले करता है, या जो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस होती हैं तो उसमें भी ये मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरह NADPH जो होती हैं वो उसकी जनरेशन होती है मेनली बाय HMP शंट पाथवे। ठीक है, इस तरह NADPH जो होते हैं वो एंटर नहीं होते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इस तरह इससे ATP की जनरेशन नहीं होती। ATP जो होती हैं बेसिकली एनर्जी करेंसी होती हैं जो कि वेरियस पाथवेज में या वेरियस बायोसिंथेटिक रिएक्शंस या वेरियस जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो इस वजह से यह NADPH से ATP नहीं बनती। इस तरह NADP जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इससे इसकी डिफरेंस जो होती है बेसिकली क्या होती है कि उसमें एक एडिशनल, ये NADP में एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो लगा होता है, और ये these two coenzymes are specific for enzymes, they are not interchangeable। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल भी नहीं है। अच्छा, अब इसका जो HMP शंट पाथवे का जो ओवरव्यू है वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, HMP शंट पाथवे को हम क्या करते हैं, दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक ऑक्सीडेटिव फेज होता है, दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है उस दौरान क्या होता है, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH की जनरेशन करता है, और इसके साथ साथ
एक मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज फॉस्फेट की भी उसको भी जनरेट करता है और इसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की लिबरेशन भी करता है। लेकिन जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि पेंटोज फॉस्फेट होते हैं वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू द इंटरमीडिएट्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फिर इस तरह इसके बाकी जो रिएक्शन जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं वो फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में। फिर इस तरह ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, फिर इसके बाद जो होती है पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है यहाँ पे NADH की जनरेशन होती है, यहाँ पे ATP जो होते हैं वो भी जनरेट होते हैं। यहाँ पे ATP जो होते हैं वो यूटिलाइज भी हो रहा होता है, ठीक है, वो ATP इसमें अंदर भी जाता है और यहाँ पे देखिए ATP निकल भी रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जैसे हमने पीछे बात की तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी जनरेट होता है, वो भी लिबरेट होता है। इस तरह NADPH होते हैं वो भी निकलता है। इस तरह यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट जो होते हैं वो निकलते हैं। वेरियस पेंटोजेस जो होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ये वेरियस यहाँ पे इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो बनती है जिससे फिर आगे जाके वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में वो चेंज हो जाते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे पाथवेज, डिफरेंट पाथवेज में डिटेल में, सही है। तो ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट का ये जो पाथवे है मेन स्केच यहाँ पे दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंदर जाती है यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं वो इसमें एंटर होते हैं तो क्या होता है यहाँ पे देखें NADP जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू NADPH में, ठीक है। इस तरह फिर यही 6 मॉलिक्यूल ऑफ 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो होते हैं वो बन जाता है। फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो 6 NADP जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू 6 NADPH में, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होता है कि 3 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो होते हैं वो बन जाता है। अब फिर आगे क्या होता है कि आगे जब ये प्रोसीड होता है तो फिर इससे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोल्यूज 5 फॉस्फेट जो होते हैं वो बनते हैं। अब इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या होता है कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट के पास अब 2 रास्ते हैं, ठीक है। यानी इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो राइबोज 5 फॉस्फेट में ये चेंज हो जाते हैं और इसके जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो होते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसके लिए आगे वो बाकी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 राइबोलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन होते हैं विद 2 राइबोज 5 फॉस्फेट के साथ और इस तरह यहाँ पे 7 कार्बन कंपाउंड बना लेता है जिसको हम सिडोहेप्टिलस 7 फॉस्फेट कहते हैं। ये भी वही 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स की जनरेशन हो जाती है। अब ये जो 7 कार्बन कंपाउंड है ये फिर आगे आता है और इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ फिर से रिएक्शन करता है और ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो होते हैं वो बना लेता है और इस तरह यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं वो बना लेता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि जो फ्रक्टोज होता है ये आगे जाता है और ग्लाइकोलाइसिस का जो मेन पाथवे है ये उसका पार्ट बन जाता है और इस तरह यहाँ पे जो 2 ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो थे वो बन गए थे। तो ये क्या होते हैं, ये आगे फिर से ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ ये रिएक्ट करता है। तो चूंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये जो होती हैं ये भी ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये दोनों क्या करते हैं, 9 कार्बन्स बना लेते हैं और इस तरह ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल और इसके साथ ये 6 कार्बन फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट जो होते हैं वो इसमें बन जाता है। इस तरह ये यहाँ से 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ से 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ, तो टोटल 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बना लेते हैं और इस तरह फिर ये दोनों ये जो होते हैं ये चेंज हो जाता है इनटू 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। यानी ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, सिर्फ इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम चाहिए होता है जिसको आइसोमरेज कहते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इसके समरी देखते हैं कि 5 टोटल कितने एंटर हुए थे इस पाथवे में, 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यहाँ पे एंटर हुए हैं। अब यहाँ पे देखें 5 ग्लूकोज जो होते हैं वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे रिजेनरेट हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो एलिमिनेट
जनरेट हो चुके हैं, 12 NADPH जो होते हैं वो जनरेट हो चुके हैं, मतलब पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 2 NADPH की जनरेशन हो चुकी है। अब ये देखें यहाँ पे क्या होता है कि 1 ग्लूकोज जो होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और इससे ये बाकी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट के ये यहाँ पे जो होल स्ट्रक्चर्स है, तो स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो चेंज हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोन इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में चेंज हो जाता है। फिर ये क्या होता है, ये आगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट के पास ये तो 2 रास्ते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, राइबोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं और इसके बाद क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जिसके राइबोलोज 5 फॉस्फेट में ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो राइबोज 5 फॉस्फेट जो होता है ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल जो ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट है इसके साथ ये मिलता है और इस तरह यहाँ पे 7 कार्बन कंपाउंड सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो होते हैं ये बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेड कार्बन चेन होता है, ठीक है, इसके यहाँ पे 5 कार्बन यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसके जो 2 कार्बन होते हैं वो इसके यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 7 कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बन गया, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये 3 कार्बन जो इसके ग्रीन वाले यहाँ पे रहते हैं तो इससे क्या कर लेता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होते हैं ये बन जाता है। अब ये दोनों फिर से अगेन कंबाइन होते हैं, ठीक है, 3 और 7 ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कार्बन कंपाउंड बन जाता है और ये दोनों फिर स्प्लिट हो जाते हैं इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और इसके साथ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी कि ये 4 रेड कार्बन जो कार्बन चेन जो है यहाँ से आया है और इसका एक कार्बन जो है 3 कार्बन ये हो जाते हैं और 3 कार्बन ये हो जाते हैं। इस तरह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होते हैं यहाँ पे ये बन जाता है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि ये जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो होता है ये आता है और एक मॉलिक्यूल ऑफ ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट के साथ ये मिलता है और फिर यहाँ पे क्या बना लेते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इसके साथ साथ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे कलर के फॉर्म यहाँ पे शो हो चुके हैं कि 4 कार्बन जो होते हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, और ये 2 कार्बन जो है ये वाले वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। बाकी जो 3 रहते हैं उससे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होते हैं वो बन जाता है। अच्छा, तो ये है इसका मेन होल पाथवे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट का। तो आगे हम चलते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, मेटाबॉलिक रोल्स ऑफ NADPH फॉर्म्ड बाय HMP शंट पाथवे, ठीक है, यानी जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है वो यहाँ पे उसमें NADPH की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। तो इसके मेटाबॉलिक रोल्स क्या क्या हैं तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये पाथवे इज ऑपरेटिंग इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये लीवर है, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, टेस्टिस, ओवरीज, RBCs हैं या ये लेंस, आई के जो लेंस होता है उसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे बताए हैं। तो इसमें ये पाथवे जो होती है ऑपरेट करता है। इसके जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है, ठीक है, इज सीन इन द अबव ऑर्गन वेयर NADPH जनरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द लिपिड सिंथेसिस और द स्टेरॉइड सिंथेसिस, ठीक है। तो जहाँ पे लिपिड या स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती हैं तो उसके लिए भी ये NADPH की मतलब ज़रूरत होती है। तो उनमें ज़्यादातर ये जो होता है पाथवे पाया जाता है, ठीक है। अभी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज क्या होता है कि ये बाकी जितनी टिश्यूज़ होती हैं तो ये उसमें पाया जाता है। सो द सिंथेसिस ऑफ राइबोज इज़ पॉसिबल इन ऑल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो कहते हैं जनरेशन ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो होते हैं हम किसको कहते हैं, वो द मेजर मेटाबॉलिक रोल ऑफ द पाथवे इज़ टू प्रोवाइड द साइटोप्लाज्मिक NADPH फॉर द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के यानी फैटी एसिड, कोलेस्टेरॉल और स्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए NADPH जो होता है उसको कौन प्रोवाइड करता है, वो HMP शंट पाथवे जो होती है ये उसको प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर लेंस ऑफ द आई, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ NADPH इज सीन इन द लेंस ऑफ द आई। सो NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्विंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस, ठीक है। यानी लेंस की ट्रांसपेरेंसी को प्रिजर्व रखने के लिए क्या होता है, NADPH जो होते हैं ये ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आई का जो लेंस होता है यहाँ पे ये पाथवे जो होते हैं वो एक्टिव होता है।
अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स की वेंजिंग होती हैं। फ्री रेडिकल्स की वेंजिंग का मतलब ये है कि जितने भी देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, वेरियस रिएक्शंस जो होती हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, इसके साथ साथ वेरियस फ्री रेडिकल्स बनती हैं, लाइक सुपर ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होती हैं कंटिन्यूसली जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं सेल्स में, ठीक है। और इस तरह ये डिस्ट्रॉय करती हैं डीएनए को, प्रोटीन्स को, या फैटी एसिड या बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सेल जो पूरा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये इनएक्टिवेट करते हैं अच्छा, ये जो फ्री रेडिकल्स होती हैं दे आर इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम सिस्टम कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड, डायम्यूटेज, पेरोक्सिडेज और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम सिस्टम इसके लिए ज़रूरी होता है, तो वो इसमें यहाँ पे काम करते हैं। अब ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो होता है ये क्या करते हैं, ये NADPH की रीजनरेशन में भी मेन रोल प्ले करता है। अब एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन जो होती है, यानी RBCs की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी इंटीग्रिटी को भी ये मेंटेन रखता है, यानी NADPH is required by the RBC to keep the glutathione in the reduced state, ठीक है। तो NADPH जो होता है ये ग्लूटाथायोन को reduced state में मेंटेन रखता है, यानी ये क्या होता है, reduced glutathione will detoxify the peroxides free radicals formed within the RBC, ठीक है। यानी RBCs में जितने भी peroxides free radicals ये बाकी चीज़ें जो बनती हैं तो ये उसको क्या करते हैं, उसको डिटॉक्सीफाई करता है। So the NADPH glutathione and glutathione reductase together will preserve the integrity of RBC membrane, ठीक है। RBC membrane को ये क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखता है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोज, ठीक है, अब हमने पीछे भी बात की कि राइबोज जो होता है एंड डीऑक्सीराइबोज ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर DNA एंड RNA सिंथेसिस, यानी न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में यहाँ पे ये मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स होती हैं उसकी सिंथेसिस में भी ये ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि इसकी HMP शंट की रेगुलेशन कैसे होती है, ठीक है। अब ये पाथवे जो होता है ये मेनली रेगुलेट होता है बाय वेरियस एंजाइम, लेकिन यहाँ पे जो मेन फर्स्ट कमिटेड स्टेप होता है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो कौन सा एंजाइम है, वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल होता है वो NADPH होते हैं वो कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह फिर NADP की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर क्या होता है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ दिस G6PD यानी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, यानी ये एंजाइम अपना ये जो इसका जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस तरह एक्सेस ऑफ GAP एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट यानी ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो होती है वो बेस इस दौरान जो होती हैं वो बनती हैं। तो ये जो एक्सेसिव जो बन जाती हैं तो ये क्या कर लेते हैं, ये कंज्यूम करता है कौन सी चीज़, वही ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इसको कंज्यूम किया जाता है ताकि इसके जो अमाउंट होती है वो सेल्स में बढ़ ना जाए, ठीक है। इस तरह फिर ये रिसाइकल होता है या फिर ये रिसाइकल होता है बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू इसको रिसाइकल भी किया जाता है इनटू ग्लूकोज, यानी फिर से ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू फिर ग्लूकोज बनाते हैं। इस तरह ये सेल जो होते हैं इसको कभी कभी अगर सेल को राइबोज 5-फॉस्फेट जो होते हैं वो ज़रूरी हो तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट या फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ये फिर डाइवर्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, यानी ग्लाइकोलिसिस की तरफ इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, या फिर इसको फिर ताकि इसको फिर से यूज़ किया जाए फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोज 5-फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये इसके जनरल रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं।